नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा में बीजेपी सभी 10 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी, तो वहीं कांग्रेस को ओवरटेक करते हुए जेजेपी ने भी 5 सीटों के ऊपर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, जिसके बारे में हम पहले ही आपको जानकारी दे चुके हैं। लेकिन विशेष चर्चा करेंगे हिसार लोकसभा सीट को लेकर, क्योंकि रोहतक से भी ज्यादा घमासान जो है इस बार इस चुनाव में हिसार लोकसभा सीट पर देखने को मिलेगा, जहां एक ही परिवार से, एक ही राजनीतिक घराने से तीन बड़े चेहरे चुनावी मैदान में आपस में टक्कर देते हुए दिखाई देने वाले हैं। हम बात करें चौटाला परिवार की। हिसार लोकसभा सीट पर जहां भाजपा पहले ही रणजीत चौटाला को चुनावी मैदान में उतार चुकी, हालांकि रणजीत चौटाला रानिया से, सिरसा जिले से निर्दलीय विधायक चुने गए थे, मंत्री भी रह चुके सरकार में निर्दलीय कोटे से, लेकिन उनको जो है बीजेपी ज्वाइनिंग करवाती है पार्टी में और फिर तुरंत प्रभाव से टिकट दे दी जाती है। उसके पश्चात अभय सिंह चौटाला ने भी सुनैना चौटाला को हिसार लोकसभा सीट पर चुनावी मैदान में, चुनावी रण में उतार दिया। लेकिन अब जो है 2 चौटाला परिवार के बड़े चेहरों के बाद एक और तीसरे बड़े चेहरे की हिसार लोकसभा सीट पर एंट्री हो चुकी है। दुष्यंत चौटाला ने, जेजेपी पार्टी ने नैना चौटाला पर भरोसा जताते हुए उनको भी हिसार से ही लोकसभा चुनाव के रण में उतार दिया है। यानी कि अब हिसार लोकसभा सीट अच्छी खासी चर्चाओं में, सुर्खियों में आ चुकी है, क्योंकि चौटाला परिवार से रणजीत चौटाला बीजेपी से, सुनैना चौटाला इनेलो से और साथ ही नैना चौटाला जो है जेजेपी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में नजर आने वाली हैं। अब चर्चा करेंगे राजनीतिक समीकरणों पर। आखिर क्या जो है माहौल अब चौटाला परिवार के 3 बड़े चेहरे आने के बाद हिसार लोकसभा सीट पर बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या जो है राजनीतिक समीकरण भविष्य के लिए लोकसभा चुनाव की जो वोटिंग होगी, पोलिंग होगी, उससे पहले यहां पर बन सकते हैं? जब तक जेजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की थी, उससे पहले तक यही लग रहा था कि यहां पर मुकाबला जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच होने वाला, यानी कि रणजीत चौटाला वर्सेस कांग्रेस की तरफ से जो भी प्रत्याशी होगा, जिस भी प्रत्याशी पर कांग्रेस मोहर लगाएगी, उस नेता के बीच जो है फाइट देखने को मिलेगी। लेकिन अब जिस प्रकार पहले सुनैना चौटाला की एंट्री होती है और उसके बाद अब नैना चौटाला की हिसार लोकसभा सीट के चुनावी रण में एंट्री होती है, तो उसके बाद जो है माहौल कुछ परिवर्तित नजर आ रहा है। माहौल में, स्थिति में, समीकरणों में, राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब जो मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच बताया जा रहा था, वो मुकाबला अब पारिवारिक बन चुका है। वो जो कड़ी टक्कर देने की बात हो रही थी कांग्रेस और बीजेपी के बीच, अब वो कड़ी टक्कर जो है एक ही परिवार के अंदर देखने को मिलेगी। यानी कि माहौल जो है ऐसा क्रिएट हो चुका है नैना चौटाला जो जेजेपी की प्रत्याशी है, उनके आने के बाद, कि इस सीट पर, हिसार लोकसभा सीट पर पूरा चुनाव जो है अब चौटाला परिवार के इर्द गिर्द देखने को मिलेगा। पूरा चुनाव जो है चौटाला परिवार के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है। हालांकि पहले जो चुनावी लड़ाई थी वो 2 राजनीतिक दलों के बीच थी, लेकिन अब जो चुनावी लड़ाई है वो पारिवारिक बन चुकी है। यानी कि ससुर वर्सेज बहुवे एक ही परिवार की यहां पर होने वाली है। रणजीत चौटाला जो कि चौधरी देवीलाल के छोटे बेटे हैं, ओम प्रकाश चौटाला जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके इनेलो के सुप्रीमो हैं, उनके छोटे भाई हैं रणजीत चौटाला। और कहीं ना कहीं नैना चौटाला की बात की जाए या फिर सुनैना चौटाला की बात की जाए, तो ये दोनों जो है चौटाला परिवार की बहुएं हैं। यानी कि नैना चौटाला जो है अजय सिंह चौटाला की पत्नी है और कहीं ना कहीं सुनैना चौटाला रवि चौटाला की पत्नी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ससुर वर्सेज पुत्र वधू जो है हिसार लोकसभा सीट पर चुनाव के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि अब नजरें जो है लोगों की वो कांग्रेस के प्रत्याशी पर टिकी हुई है कि कांग्रेस जो यहां से किस प्रत्याशी को उतारने वाली है। चर्चा में नाम बृजेंद्र सिंह का भी चल रहा है, चर्चा में नाम बृजेंद्र सिंह के पिता का भी चल रहा है। तो वहीं शैलजा गुट की बात की जाए तो उनकी तरफ से चंद्र मोहन बिश्नोई का नाम आगे किया गया। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह रहेगी कि यहां पर कौन से गुट को जो है महत्व दिया जाता है, किस प्रत्याशी को महत्व दिया जाता है और किस प्रत्याशी पर कांग्रेस मुहर लगाने का काम करती है। अगर प्रत्याशी की जनता के बीच नाराजगी देखी गई, बगावत देखी गई, तो ऐसे में माहौल जो है, चुनाव जो है चौटाला परिवार के अंदर ही रहने वाला है। अन्यथा अगर प्रत्याशी मजबूत उतारती है कांग्रेस, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा प्रत्याशी उतारा जाता है जो हिसार लोकसभा सीट के लिए नया रहने वाला है, एक नया नाम देखने को मिलेगा, तो फिर जो है दोबारा से चुनाव बीजेपी वर्सेज कांग्रेस का ही बन जाएगा। उसके बाद जो
देवरानी और जेठानी है, यानी कि सुनैना चौटाला और नैना चौटाला है, उनके बीच जो है चुनावी लड़ाई रहेगी वो तीसरे और चौथे नंबर पर रहने की रहेगी। यानी कि टॉप 3 में कौन सी नेता आ पाती है, कौन सी जो है महिला प्रत्याशी आ पाती है, और उनको पछाड़ते हुए चौथे नंबर पर किसको धकेल दिया जाता है। ये लड़ाई जो है देवरानी वर्सेस जेठानी के अंदर रहने वाली। हालांकि परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, संभावनाएं राजनीति के अंदर हमेशा बनी रहती हैं और कहीं ना कहीं संभावनाओं पर ही पूरी राजनीति कायम रहती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, माहौल कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब तक जो चीजें सामने निकल कर आई है वो यही है कि जेजेपी ने जब से नैना चौटाला को हिसार लोकसभा सीट से चुनावी रण में उतारा है, तब से ही जो है हिसार सीट का पूरा समीकरण, पूरा चुनाव जो है बदल चुका है, घूम चुका है। यानी कि नैना चौटाला के आने से अब लड़ाई जो है चौटाला परिवार के अंदर देखने को मिलेगी। नैना चौटाला और सुनैना चौटाला जो है बीजेपी के प्रत्याशी अपने ससुर रणजीत चौटाला के साथ फाइट करने वाली हैं, चुनावी टक्कर जो है लेने वाली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के ऊपर बात टिकी हुई है कि कांग्रेस कितने मजबूत चेहरे को यहां पर उतार पाती है। अगर जो चेहरा कांग्रेस के द्वारा यहां पर उतारा जाता है वो कितनी जो है टक्कर देने में, कितनी जो फाइट देने में कामयाब रहता है, उसके बाद जो है स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि यहां पर मुकाबला जो है बीजेपी वर्सेज कांग्रेस रहने वाला है या फिर देवरानी जेठानी के बीच मुकाबला रहते हुए ससुर के साथ लड़ाई देखने को मिलेगी। यह जरूर है कि चौटाला परिवार के बीच जो है तगड़ा घमासान, तगड़ा मुकाबला हिसार लोकसभा सीट पर अवश्य ही देखने को मिलेगा। जो चुनावी लड़ाई है, जो चुनावी फाइट है, वो बड़ी रोमांचक है, बड़ी दिलचस्प होने वाली है। वो जो समीकरण अब बनेंगे, जो समीकरण अब उधड़ेंगे, कहीं ना कहीं वो भी काफ़ी उठापटक करने वाले हैं। तो ऐसे में हिसार लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो हरियाणा की सभी 10 सीटों में फिलहाल वर्तमान समय में सबसे हॉट सीट और सबसे चर्चित सीट बन चुकी है। अब भविष्य में क्या कुछ हो पाता है, ये चुनावी जो ऊँट है किस करवट बैठता है, ये देखने वाली बात रहेगी, ये बड़ा सवाल रहेगा। हालांकि हिसार लोकसभा सीट के लोग जो है, हिसार लोकसभा सीट के वोटर्स जो हैं, वो इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या लड़ाई जो है चौटाला परिवार के इर्द गिर्द घूमने वाली, या फिर मुकाबला अब भी जो है बीजेपी वर्सेज कांग्रेस का ही रहने वाला है। क्या प्रत्याशी से कोई फर्क पड़ेगा, या फिर जो देवरानी जेठानी है अपने ससुर को कितनी जो है तगड़ी टक्कर, तगड़ा मुकाबला दे सकती हैं, यह बड़ा सवाल है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।